अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा का ये कहना है कि अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से बताया कि वो पाकिस्तान टीम में शामिल तुर्रम खान सीनियर क्रिकेटर से कहीं बेहतर हैं। 3 साल मिले हैं शान मसूद को, मगर उनकी कप्तानी में कुछ नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को एक माइंडसेट बन पाया है, लगातार हम हारते आ रहे हैं कि इनकी कप्तानी में शायद जीत ही नहीं पाएंगे। शुएब अख्तर ने कहा है कि शान मसूद अच्छे इंसान हो सकते हैं, हमारा कप्तानी वाला काम बड़ा ख़राब है। इसके अलावा अहमद शहजाद भी बोले हैं, सिकंदर बख्श साहब भी बोले हैं, कामरान अकमल भी बोले हैं और भी बहुत से क्रिकेटर्स ने इन चीज़ों पे बात की है। हम डिटेल से बात करेंगे और कुछ सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, शान मसूद, इन क्रिकेटर्स के लास्ट 5 मैचेस की परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताऊंगा। सवाल आप पे एक छोड़ूंगा, उसका जवाब आपने देंगे। मैं अगर एक खास इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर लूं, उसके बाद इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान ने कुछ खिलाड़ियों के नाम अनाउंस किए हैं, जिसमें नाम क्या है वो आपको बता दूंगा, बट अली रजा उसमें शामिल हैं। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज हमने खेलनी है, उस सीरीज के जो कैंप है वो 15 को लगेगा, 21 तक, यानी 7 दिन तक कैंप लगा रहेगा नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। और उसके बाद जाहिर मेन क्रिकेटर्स भी आ जाएंगे, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज खेलनी है उसकी तैयारी के लिए जो खिलाड़ी शामिल हैं, उसमें अंडर 19 के खिलाड़ी अब्दुल सुबहान भी शामिल हैं, अली रजा, उनको भी शामिल किया गया है। बाकी खिलाड़ियों में आमिर जमाल हैं, अबरार अहमद हैं, अब्दुल समद हैं, आकिफ जावेद हैं, अहमद दानियाल हैं, फैसल अकरम, अरफात मिनहास, फ़खर जमान, हैदर अली, हमजा नजर, हारिस रऊफ, हुनैन शाह, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मास सदाकत, मेहरान मुमताज, मोहम्मद फाइक, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साद बेग, साद मसूद, साहबजादा फरहान, शदाब खान, शामिल हुसैन, सुफियान मुकीम और उस्मान खान, ये शामिल हैं। 21 तक कैंप लगेगा। अब ये प्रैक्टिस मैचेस वगैरह खेलने, उसके बाद टीम एक्चुअली में अनाउंस होनी है। पाकिस्तान क्रिकेट में ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं हमेशा एक बात करता हूं, बाजू में दर्द है, टांग काट देते हैं। अभी आपने बहुत से क्रिकेटर्स का ये सुना होगा कि कोई कह रहा होगा शान मसूद को ड्रॉप कर दो, कोई कह रहा होगा सलमान आगा को कर दो, कोई कहेगा सऊद शकील को कर दो। मुख्तलिफ लोग ड्रॉप कर रहे हैं। रिजवान के ऊपर भी बात हुई है। अब मैं आपको इन्हीं चारों क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस बता देता हूं, उसके बाद इन चारों क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस बाबर आजम से बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा बाबर आजम इन सबसे वैसे कैलिबर में या ओरा में इनसे बेहतर ही प्लेयर होंगे, बट मैं आपको पिछले 5 मैचेस की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं, ज्यादा की बात नहीं कर रहा, पिछले 5 मैचेस की परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। अब देखिए, एक एक करके सब पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं शान मसूद के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा बात उन्हीं के ऊपर ही हो रही है। ठीक है, 5 मैचेस में एक इनका 145 रन की एक इनिंग खेली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में। अगेन साउथ अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन में। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 52 रन की इनिंग खेली है, एक 76 की, एक 87 की है। ये मैं बांग्लादेश टूर से पहले के जो 5 मैच है उसकी बात कर रहा हूं, यानी 3 उनकी 50 है और एक 100 है 5 टेस्ट मैचेस में। 350 एक 100। आप कप्तानी की बात कर लें, उसके ऊपर भी हम आ जाते हैं। ठीक है, 350 100 है शान मसूद का। असल में प्रॉब्लम है, आप मैच पता किस वजह से हारे हैं? आप बॉलर्स की वजह से हारे हैं, बैट्समैन की वजह से आप हारे नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है ना 270 रन चेज नहीं हुए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कामरान अकमल ने जिस दिन सलमान आगा ने ये कहा था ना कि 260-70 करके रिटायर्ड डिक्लेयर करे टीम, या 260-70 करके हमें चैलेंज करें, हम चेज करेंगे, उसी दिन कामरान अकमल ने वीडियो में कहा था कि ये 230 से ऊपर चेज नहीं कर सकेंगे जिस तरह की पिच बन चुकी है। आगा जी ने कह दिया, अपनी लहर में कह दिया, अलग बात है, मगर सच ये है, आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 250 से ऊपर 5th डे में, चौथी इनिंग में हमने कितने मैच जीते हैं। एक मुझे ज्यादा श्रीलंका के वाला जीता था, अजहर अली ने बड़ी अच्छी इनिंग खेल दी थी, वो 302 या इतने कितने रन थे। बाकी आप उठा के देखिए, 250 से ऊपर रन हम छोड़िए, बाकी टीमों ने भी कितने जीते हैं। असल बात यह है कि जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए काफी मदद थी, वहां पे हमने 400 रन खा लिए। हमें मैच बॉलर्स ने हरवाया, बैट्समैन ने नहीं हरवाया। दर्द जहां पे है उसी का इलाज कीजिए, बैट्समैन का कसूर उतना नहीं है। अब 6 बैट्समैन है, सब ने 100 नहीं करने, सबने 50 भी नहीं करनी। एक दो चलता है, अगले में कोई और चल देगा, पीछे में कोई और चल देगा। सो ये एक बात होती है। सो शान मसूद लास्ट 5 मैचेस में 350 100 है। आपको लगता है उसकी परफॉर्मेंस एज ए बैटर बुरी है तो उठाकर बाहर फेंक दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं सऊद शकील पे। सऊद शकील ने आखिरी 6 मैचेस में 100 है, 350 है। अगर आपको सऊद शकील भी बुरे लग रहे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी के मैदान में उन्होंने 134 रन की इनिंग खेली, फिर 84 रन की सेंचुरियन में खेली है। उसके बाद केप टाउन में नहीं कर पाए। मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 84 की खेली है, 66 की इनिंग साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन्होंने खेल रखी है। सो 350 है, 100 है आखिरी 6 टेस्ट मैचेस में। 350 100
शान मसूद, सॉरी, ये सौ शकील की मैं बात कर रहा हूं। अब रिजवान के ऊपर आ जाते हैं। रिजवान की आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में अगर मुझसे 50 पूछेंगे सिर्फ 2 ही है, बट अगर आप 40 प्लस रन की इनिंग पूछेंगे तो वो 5 हैं। 5 टेस्ट मैचेस में 5 40 प्लस रन की इनिंग है मोहम्मद रिजवान की। अगर आपको लगता है कि इनकी परफॉर्मेंस बुरी है, मिसाल के तौर पर केप टाउन में एक 46 रन की इनिंग खेली, एक 41, यानी दोनों इनिंग्स में एक 46 रन, एक 41 रन। फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ एक 71 रन की इनिंग खेली। फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ मुल्तान में एक 49 की इनिंग है, एक 25 की इनिंग है। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में 75 रन की इनिंग है। सो अगर आपको ये लगता है कि ये मतलब एक टेस्ट मैच में कोई बुरा खेला, कीपिंग पथेटिक की है, आई एम प्रीटी श्योर खुद रिजवान भी कह रहे होंगे कि उनसे ये क्या क्या कीपिंग हो गई है। अदरवाइज एज ए कीपर हम सब जानते हैं पिछले 10 वर्षों में चाहे जितने भी कीपर आए हैं, एज ए कीपर की बात कर रहा हूं, बैट्समैन की तो दूर की बात है ना, एज ए कीपर भी रिजवान के बराबर का कोई नहीं है। इस टेस्ट मैच में बहुत पथेटिक कीपिंग की इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर आप उनकी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, आखिरी 5 टेस्ट मैचेस में 50 भले ही 2 हो, मगर 40 प्लस रन उनके 5 बनते हैं। अब अगर बाबर आजम की आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाबर आजम ने लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में 350 है, कोई 100 नहीं है बाबर आजम का। लास्ट 5 टेस्ट मैचेस में 350 है। सो बाबर आजम से बेहतर सौ शकील, शान मसूद, ये इन सबकी परफॉर्मेंस बाबर आजम से बेहतर है। अगेन 5 टेस्ट मैच की बात करूं, क्योंकि रिसेंट 5 की बात हो रही है ना, कुछ 8 माह साल पुराने जो मैचेस चल रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। सो अगर आपको ये लगता है ना कि ये, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जो मुझे ज्यादा तौर पे लगता है। अभी रमीज भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने बोला कि अली रजा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ये रमीज राजा ने बोला। मैं जो बार बार कह रहा हूं कि उनको ले लो, उसका मतलब ये है कि 145 150 वाला बॉलर है, तंग करेगा। अगर ये खेलता तो बांग्लादेश के 4-5 खिलाड़ी आउट कर देता, ये रमीज भाई ने कहा, जो कि उनका एक अपना एक है। बट अब फर्स्ट क्लास में अली रजा ने सिर्फ 6 मैच खेले हैं, 32 विकेट्स हैं उनकी, और 2 दफा फाइवर है, ठीक है, और एक 10 विकेट हॉल भी है। बहुत कम, छोटा सा एक्सपीरियंस है, मगर फास्ट बॉलर उसका रिस्क लिया जा सकता है। बैटर का मैं मानता हूं कि फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखना चाहिए। फास्ट बॉलर अगर आपको लग रहा है इसकी बॉल में स्पाइक है, एक धार और रफ्तार है, तो उसको डाल देने में कोई हर्ज नहीं है। बट अली रजा ने सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 32 उनकी विकेट्स हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद अली, फास्ट बॉलर जिनके पीएसएल में बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है, 65 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, 241 विकेट है इनकी। इकोनॉमी इनकी बड़ी शानदार है। सबसे बात असल में जो मैं कहना चाह रहा हूं, अच्छा, 13 मरतबा 4 विकेट हॉल है, 12 मरतबा 5 विकेट हॉल है, और 2 दफा 10 विकेट जो एक मैच में ली है मोहम्मद अली ने। सो इनका बहुत डेकोरेटेड रिकॉर्ड है। इस वक्त मुझे सबसे अच्छे फास्ट बॉलर जो फॉर्म में है, बड़े अच्छे, मतलब मेरे से कोई पूछेगा, मैं कहूंगा अगर इंग्लैंड में आपने जाना है ना, आमिर जमाल जैसा बॉलर आपको रखना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। अभी भी मैं बिलीव करता हूं, ये मेरा बिलीव है, इंग्लैंड के अंदर, ये मेरा बिलीव है, इंग्लैंड के अंदर आप जा रहे हैं, खुरम शहजाद को रखिए, आमिर जमाल अगर वैसी फॉर्म में है जैसे थे, अदरवाइज अली रजा उनकी जगह पे आ जाएगा। मोहम्मद अली को रखिए, साथ में मोहम्मद अब्बास हैं। इन बॉलिंग अटैक के साथ जाएं, आप बॉलिंग की वजह से नहीं हारेंगे, या बॉलिंग की वजह से तो नक नहीं थले डिगेगी, ये मैं श्योर होकर कह रहा हूं। मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, अली रजा, अगर आमिर जमाल का पेस वैसे ही है, वैसी चल रही है फॉर्म उनकी जो ऑस्ट्रेलिया वाली थी, तो आमिर जमाल मुझे दिखाइएगा, भले जितना मर्जी तगड़ा इंग्लैंड टीम में, अगर आपको आगे लगा के रखे तो नहीं लगाएगा। बट पॉइंट ये है ना कि जान गए वही जड़े बाकी ने। सो ये इशू है, हम गलती कहां पे कर रहे हैं, हमारा दर्द बाजू में है और काट टांग को रहे हैं, हम हार बॉलर्स की वजह से रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं बैट्समैन को चेंज करते हैं। ये ज्यादती है एक्चुअली में, जो हमारा एक है। अब मूसा खान की भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इनका भी 42 फर्स्ट क्लास मैचेस में 145 हैं, और 3 दफा 4 विकेट हैं, 10 दफा फाइवर हैं, और 3 दफा ही इनकी 10 विकेट है, मगर इनकी इकोनॉमी 3.9 की है। मोहम्मद अली की इकोनॉमी 3.16 की है। शाहनवाज धानी, अगेन नेम जिसको हम सिर्फ T20 के वजह से पहचानते हैं, मगर डोमेस्टिक सीजन में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं लंबे फॉर्मेट में। 34 मैचेस हैं, 122 विकेट्स हैं, 4 मरतबा 4 विकेट हैं, 5 मरतबा पांजा लगाया हुआ है उन्होंने, और इकोनॉमी 3.5 की है। सो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये खिलाड़ी हैं जिनको आप देख सकते हैं। बाकी सुफियान मुकीम का भी नाम लिया है रमीज भाई ने कि उनको भी शामिल कर लो, उनका भी कोई ज़्यादा रिकॉर्ड है नहीं है। बाय द वे, मैं अभी देख रहा था कुलदीप यादव का, मैं देख रहा था कि चाइनामैन बहुत कम होते हैं रेड बॉल में, तो क्या चाइनामैन वाकई चल सकते हैं? अगरचे सुफियान थोड़ा क्विक इन द एयर है, तो कुलदीप का मैं रिकॉर्ड देख रहा, बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, बहुत धांसू किस्म का रिकॉर्ड है, मगर वो भी रेगुलर इंडिया के टेस्ट टीम का ऐसा नहीं होते। सो सुफियान, आई डोंट नो, फॉर्म में तो अच्छे हैं, बट जितना क्विक वो इन द एयर होते हैं, वो रेड बॉल में चाहिए या नहीं चाहिए। उन्होंने तो नाम लिया रमीज राजा का, वो क्रिकेटर है, वो बेहतर समझते हैं मेरे से, बट ये चीज़ एक देखनी होगी। बट मुझे लगता है आगे आपका वेस्ट इंडीज़ का है और इंग्लैंड का है, ये बॉलर लेके जाए, मुझे दिखाइएगा अगर आप
बॉलर की वजह से अगर आप हारे हों। अब बात कर लेते हैं रमीज़ भाई की, उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि शान की कप्तानी में हम 15 में से 11 हारे हैं और कई बार ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पे इतने आपने टारगेट चेस करने और आप नहीं कर पाए, और फिर आपकी ये जो नाखुशगवार एक याद बन जाती है ना, वो आगे आपको बहुत तंग करती है। लाइक जब दोबारा सिचुएशन होगी तो आपके मन में आएगा कि यार पहले भी ये हुआ था, हम नहीं कर पाए। सो माइंड सेट चेंज हो जाता है, तो ये बदलने की जरूरत है। उन्होंने बोला कि न्यू कोचिंग स्टाफ बने और मैं हैरान हूं कि 128-30 वाले बॉलर कैसे इस न्यू कोचिंग टीम ने एक्सेप्ट किए कि हाँ ये इनके साथ जाने चाहिए। सो ये है। और फिर एक बात जो मैं एग्री करता हूं उनकी बात से, कि नहीद राणा ने पाकिस्तानी बैटर्स को एक्सपोज किया है इस पर्सपेक्टिव में कि भाई पेस को कैसे खेलना है। बाय द वे नहीद राणा ही थे जिसको फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तानी बैटर ने बहुत अच्छा खेला, एक बार 3 चौके लगातार लगाए थे अजान अवैस ने, एक बार 3 चौके लगातार, खैर तो दूसरी इनिंग में अब्दुल्ला फजल ने भी लगाए हैं। सो लेकिन जैसे ही पिच में कुछ मदद मिली है, एक्सपोज हुई है हमारी बैटिंग के, थोड़ा टफ कंडीशन है तो मुश्किल है। बट ऑल दो वो 5वां दिन था ओवरऑल मैच की, मेरे से रीजन पूछेंगे तो मैं बॉलिंग कहूंगा, बैटर नहीं कहूंगा कि बैटर की वजह से हारे। मगर नहीद राणा ने पाकिस्तान को जिन्हों कहते ना दीवाना लाया है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और फिर अब्बास की भी उन्होंने बोला है कि अब्बास को हर पिच पे नहीं खिलाया जा सकता। 5 विकेटें ली हैं मगर पाकिस्तान हारा है, ये रमीज भाई ने कहा है। मैं इनकी बात से एग्री करता हूं, और मैंने पहले भी कहा था कि अब्बास की शायद उस तरह से नहीं बनती। शांतु की बड़ी तारीफ की है रमीज भाई ने, बोलते हैं कि शांतु ने बड़ी ब्रेव कैप्टनसी की है। बाय द वे बांग्लादेश की जो जीत की विन है, पाकिस्तान तो छोड़ दो ना, पाकिस्तान बैठा दो सैड थे, उनकी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से भी बेहतर है टेस्ट क्रिकेट में पिछले 1-2 वर्षों में बांग्लादेश की। पाकिस्तान को खुने ला दो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की से भी उनकी बेहतर जा रही है। सो ये 1 साल की अगर आप बात कर रहे हैं। सो उन्होंने बोला कि मैंने बरमीज भाई ने कहा कि पहली दफा देखा कि बांग्लादेश ने जिगरा दिखाया है टेस्ट क्रिकेट में। मतलब बांग्लादेश ने ना, भाईजान छा गए आप, यू आर रियली टाइगर। मतलब हमने मांगा कि आप हमें 260-70 का टारगेट है तो हम आपको चेस करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा ले कोई जगह हम भी होते ना, हम भी 325 मार के उनको बोलते चलो पाए हम दूसरी बैटिंग करो, हम भी इतनी हिम्मत ना दिखाते 260-70 वाली। बांग्लादेश ने दिखाई है, जो बड़ी बात है। मोहम्मद वसीम फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इमाम को आपने कितनी बार देखा है कि अंडर प्रेशर वो रन कर रहा हो, वो सेकंड इनिंग में रन ही नहीं करते। ये वसीम भाई का, मोहम्मद वसीम साबिक चीफ सिलेक्टर रहे हैं पाकिस्तान के, उनका ये कहना है। अहमद शहजाद ने कहा है कि आगा का माइंड ऐसा बन गया, उसको पता है बस ठीक है मैं जैसा भी करूँ नो प्रॉब्लम। वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही हैं जो उनको लेनी चाहिए। उनको मतलब उन पे हाथ रखा हुआ है, उनको ये लगता है, आगा को ये लगता है कि उनके ऊपर किसी का हाथ है, नो प्रॉब्लम जिਵੇਂ मर्जी खेलो। ये अहमद शहजाद का कहना, मेरा नहीं है। सो ये है। बाकी सिकंदर बख्श साहब हैं, उन्होंने बोला कि सरफराज एक एज ए कोच अंडर 19 के साथ फेलियर थे, आपने उनको टीम के साथ कैसे लगा दिया। सो ये है। बाकी मैंने कामरान अकमल की स्टेटमेंट आपको बता दी है। इन्होंने मैच से पहले ही कहा था कि जो हम मांग रहे हैं ना 260-70 दे दे हम चेस कर लेंगे, उन्होंने बोला आप 230 भी नहीं कर पाएंगे, और ये कामरान अकमल की बात बिल्कुल सच साबित हुई है। सो ये सिचुएशन है दोस्तों। ओवरऑल ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि शान को कप्तानी से हटा दो। मेरा मानना है आपके बाबर आजम भी एज ए कैप्टन नाकाम हुए, आपके शहीन भी नाकाम हुए, आगा जी भी नाकाम हुए, और शान मसूद भी नाकाम हुए। आप इनको भी हटा दें, किसी और को बना दें। सौ शकील नाइब कप्तान थे, आप उनको बनाना चाहें उनको बना दें, बाबर को बनाना है बाबर को बना दें। मगर ये सब फॉर्मर क्रिकेटर जो आज शान के खिलाफ हैं, ये पहले बाबर के खिलाफ थे। चाहे तो मुझे किसी एक का नाम ले दें, मैं सबका आपको बता दूंगा। सब ने बाबर के खिलाफ बात की हुई है एज ए कैप्टन कि हाँ जी कप्तान चंगानी का। अब शान भी अच्छा कप्तान नहीं। असल बात यह है आपकी सिलेक्शन ही ठीक नहीं होती है। डिसऑनेस्टी आपकी सिलेक्शन में है, आपके कप्तान खिलाड़ियों में नहीं है। असल मुद्दा ये है, जहां दर्द है उत्थे का इलाज करो तो कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज तो ठीक है, तुते बाजे बजाने हैं वो तो हम बजाते ही हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने।